अच्छा, ये कारकुन का जो एक है ना तंज, वो अक्सर कसा जाता है राजा रियाज साहब आरिफ अलवी साहब के हवाले से कि वो उन्होंने सदारत कम की है, उन्होंने फेडरेशन का रोल कम अदा किया और वो एक गोया एक पार्टी के कारकुन की तरह नजर आते थे। आपको लगता है इस आर्ग्यूमेंट में कोई वजन है, चूंकि आप भी सारे अपोजिशन लीडर थे उस टाइम पे सारे? और ये फरमाइएगा, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी शेख साहब ने कहा, शेख वकास अकरम, बात ही उन्होंने यहाँ से शुरू की कि वो बहुत पुरअज़्म है कि खान साहब जो है जेल से रिहा भी होंगे और बिल्कुल सब कुछ अब जो है इसके आगे अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं। वो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ना तरीक़े इंसाफ के एक अच्छे कारकुन साबित हो सके और ना वो वफाक की अलामत के तौर पे बतौर सदर उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। ना रियासत उनसे खुश थी, ना पाकिस्तान उनसे खुश था और ना तरीक़े इंसाफ उनसे खुश थी। तो उन्होंने दोनों घर रखने की कोशिश की है और दोनों घर रहते नहीं हैं, घर एक ही रहता है। तो उनसे ये मैं तो समझता हूँ कि सियासी गलती हुई है कि उन्होंने दोनों तरफ खेलने की कोशिश क्रिकेट की ज़बान में आप कहना चाह रहे हैं, फरमा रहे हैं विकेट के दोनों तरफ। हाँ जी, विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहा लेकिन वो खेल नहीं सके। उनके बारे में तो मैं इतना कहूँगा। दूसरा, आपने जो अभी कहा है कि आगे क्या है, आगे शेख वकास साहब को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, मेरे भाई हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो इन्होंने इलेक्शन की कामयाबी के बाद, इस इलेक्शन के बाद इन्होंने जो IMF को ख़त लिखा है, मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। दूसरा, इनकी एक सूबे में हुकूमत है, वफाक में ये एक मुस्बत अपोजिशन का रोल करने की कोशिश करेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। अगर ये मुफाहमत की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ खड़े होंगे तो ये तरीक़े इंसाफ के लिए बेहतर होगा। अब आसिफ जरदारी साहब के बतौर सदर उनके कंधों पे एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, वो ये है कि वो मुफाहमत के साथ, जिसके वो बादशाह हैं, मुफाहमत के साथ हुकूमत को भी चलाएं। और अपोजिशन ने, हालांकि ये इन्होंने एक और भी गलती की है कि इन्होंने ये कह दिया कि ना हमने नून लीग से मिलना है, ना पीपल्स पार्टी से, ना MQM से। पीपल्स पार्टी के साथ इन्हें अच्छे तलकात बतौर आसिफ जरदारी के एक सदर होते हुए, पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब के कंधों पे अब ये बोझ है कि ये इस हुकूमत में, अपोजिशन में मुफाहमत का रोल अदा करे।